कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर जावेद सर में। और जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो में आपको बोर्ड मास का बेसिक बताया था, आज हम उसी बेसिक पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, और इस क्वेश्चंस में इस वीडियो में मैं आपको तीनों तरह के ब्रैकेट से मिलकर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और अगली वीडियो में हम जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनसे मिलकर जो बोर्ड मास के समीकरण बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी हम शुरुआत करते हैं। एक ये छोटा क्वेश्चन लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ब्रैकेट के अंदर, चाहे वो छोटा कोष्ठक हो, बड़ा कोष्ठक हो, मझला कोष्ठक हो, कोई सा भी कोष्ठक हो, उसके अंदर जो समीकरण होता है उसको सरल करके पहले एक संख्या ले आएंगे, और जो एक संख्या आ जाएगी उसकी गुणा हम बाहर वाले जो चार हैं जो इस ब्रैकेट से चिपका हुआ है इससे कर देंगे। जब तक चार ऐसे ही चलता रहेगा। और इस समीकरण को भी ऐसे सॉल्व करेंगे जिसके बीच में पहले भाग का निशान होगा। तो ये तीन ऐसी रहने देंगे, ये तीन ऐसी रहने देंगे, -9 ऐसी रहने देंगे, गुणा ऐसी रहने देंगे। 27 के और 9 के बीच में भाग का निशान है, तो 27 को भाग देंगे 9 से। 27 को 9 से भाग देंगे तो 9 तियाँ 27, 3 बार कट जाएगा। अब हमारा भाग का निशान हट गया है, अब हम गुणा करेंगे। तो 3 और 3 के बीच में गुणा नहीं है, तो 3 + 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस तक ऐसे ही रहेगा। 9 के और 3 के बीच में गुणा है, तो 9 तियाँ 27। और अब हम इसको, हमारा गुणा भी क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे कि प्लस वाली, अब हमारा आएगा एडिशन, तो प्लस वाली संख्या है प्लस में और माइनस वाली माइनस में। तो इस ब्रैकेट के अंदर 3 भी प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है, और कोई प्लस का नहीं है, तो 3 और 3 6 हो गए प्लस के, और माइनस का सिर्फ एक ही है 27, तो ये माइनस के 27। और जैसा कि मैंने बताया था कि बोर्डमास नियम का एक बहुत बढ़िया पहलू है कि कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, अंत में वो दो अंकों की दो संख्याएं मिलती हैं, या दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी, या एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी, इस तरह से। तो हमारा जो 6 है वो प्लस का है और 27 माइनस का है। तो जब विपरीत निशान होते हैं तब हमेशा घटाए जाते हैं, तो हम इसमें घटाएंगे, और घटाते हम बड़ी संख्या से हैं, 4 ऐसी रहेगा। बड़ी संख्या हमारी है 27 और छोटी संख्या है 6, तो 27 में से 6 गए, हमारे बचेंगे 21। और बड़ी संख्या का निशान है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट बंद। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कितना भी बड़ा समीकरण हो कोष्ठक के अंदर, अंत में वो एक संख्या बन जाता है, चाहे उसमें संख्या में कितने भी अंक हों। तो यहाँ पर हमारा 21 बन गया है, वो भी माइनस का। और मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि जब किसी ब्रैकेट से कोई संख्या चिपकी होती है वो गुणा में होती है, और इस ब्रैकेट के अंदर -21 है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, ऐसे लिखा होता 4 - 21, तब हम इसको माइनस करते, लेकिन ये 4 इस ब्रैकेट से चिपका हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तब ये गुणा में है, तो इसकी गुणा करेंगे। और मैंने कल तुम्हें एक नियम लिखवाया था कि जब किसी प्लस वाली संख्या की गुणा माइनस वाली संख्या से होती है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 21 की हम 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। माइनस का 84 इस समीकरण का पूरे का आंसर है। और इसी की तरह हम एक और थोड़ा कठिन प्रश्न करेंगे, जिसमें एक इस ब्रैकेट के अलावा एक और ब्रैकेट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ 3 ले लिया है, 2 + 5 माइनस एक ब्रैकेट ये ले लेते हैं, करली ब्रैकेट, और यहाँ ले लेते हैं 6। तो ये हमारा एक समीकरण हो गया है। जैसा कि मैंने बताया था, ब्रैकेट ब्रैकेट सिर्फ एक बाउंड्रीज होती हैं, उनका कोई अलग महत्व नहीं होता है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे।
तो ये एक हमारा बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ से लगा है और यहाँ पर बंद हुआ है, और इस ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट भी है जो यहाँ से लगा है और यहाँ पर बंद हुआ है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी समीकरण है वो सरल होकर एक संख्या बन जाएगी, और जब वो एक संख्या बन जाएगी तो उसकी गुणा हम इस जो बाहर 2 है इस तरफ और इस तरफ माइनस चिपका हुआ है तो इसकी गुणा कर देंगे, तब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3। और जब एडवांस लेवल में आ जाएंगे तो हम पूरे समीकरण को साथ में मिलके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 + 5 माइनस ऐसे रहेगा। हमें अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इस ब्रैकेट के अंदर भी पहले भाग के निशान को सॉल्व करना है। तो ये 10 ऐसे रहेगा, -10 ऐसे रहेगा, गुणा तक ऐसे रहेगा। अब इस 10 और इस 5 के बीच में भाग का निशान है तो 10 को 5 जगह भाग देंगे तब हमारा 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 और ये ब्रैकेट यहाँ से बंद, और बाहर की साइड से इससे 2 चिपके हुए हैं, फिर +1 है और ब्रैकेट बंद है, बड़े ब्रैकेट से 6 चिपके हुए हैं। उसके बाद हम उसी ब्रैकेट के अंदर अब गुणा करेंगे, जो गुणा का निशान है उनको क्लियर करेंगे। 2 + 5 माइनस, और ये 10 माइनस, अब ये 10 और 2 के बीच में गुणा है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस का 2 और इस तरफ से 2 चिपके हुए हैं, +1 और बाहर से 6। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा 3 ऐसी रहेगा, 2 + 5 ऐसी रहेगा, माइनस ऐसी रहेगा, और ये हमारा अब एडिशन होगा। एडिशन में हमारी माइनस वाली संख्या माइनस में जाती है, प्लस वाली प्लस में, तो यहाँ प्लस का 10 है। हमें पूरी इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अभी इस ब्रैकेट को सरल करना है। तो इसी ब्रैकेट पे नज़र रखो, ऐसा समझ लो कि हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चन है, हमें इससे किसी से मतलब नहीं। तो ये 10 प्लस का है, 2 प्लस का है। अब कहोगे सर ये 10 तो माइनस का है, नहीं, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये ब्रैकेट इससे बाहर है ना, तो 10 से पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 10 प्लस का है और ये 2 प्लस का है। तो ये 10 और 2 12 हो गए, और माइनस के 20 और बाहर से 2 +1 और ये गुणा में बाहर से 6। इसके बाद हमारा 2 + 5 माइनस, और जैसा कि बोर्ड मास नियम का एक बहुत बढ़िया पहलू है कि लास्ट में 2 ही संख्या बचती हैं, या दोनों प्लस की या दोनों माइनस की, या एक प्लस माइनस। तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस, तो अब हम घटा देंगे और बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो 20 में से 12 गए, और 20 हमारा जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है तो माइनस के 8 बचेंगे, और बाहर से 2 चिपके हुए हैं, +1 और गुणा में बाहर से 6। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब किसी भी ब्रैकेट की, चाहे ये ब्रैकेट हो चाहे कोई सा भी ब्रैकेट हो, इस तरफ से अगर कोई निशान भी चिपका हुआ होता है तो वो गुणा में होता है, और इस तरफ की सिर्फ संख्या गुणा में होती है, इस तरफ का निशान गुणा में नहीं होता है, गुणा में इस तरफ का निशान होता है। तो इसी तरह इस तरफ से ये माइनस चिपका हुआ है और इस तरफ से ये 2 चिपका हुआ है, तो माइनस की भी गुणा होगी इसमें और इस 2 की भी गुणा होगी। तो देखते हैं कैसे होगी इसकी गुणा। 2 + 5 तक लिख देंगे, और माइनस की गुणा जब माइनस से होती है तो प्लस बनता है, और 8 दूनी 16 और प्लस का 1 बाहर से 6। इसके बाद अब ये देखो हमारा ये ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है, और अब ये बड़ा ब्रैकेट बचा है सिर्फ, अब इसको भी सरल कर लेंगे। अगर इस ब्रैकेट के अंदर भी हमें भाग का निशान मिलता तो पहले भाग क्लियर करते, फिर गुणा क्लियर करते, उसके बाद में जोड़ते, जो कि प्लस वाली प्लस में, माइनस वाली माइनस में। लेकिन ये हमारा सवाल पहले से ही आसान हो गया है, सारी संख्याएं हमें प्लस की मिली हैं। तो इनको सबको देखो, 2 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, 16 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है। इनको हम जोड़ लेंगे, 2 और 5 हो जाते हैं हमारे 7, साथ में हम 16 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 23, 23 और 1 24 हो जाएंगे, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर होगा 24, और इसके बाद में बाहर से है हमारा 6। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि ब्रैकेट के इस तरफ या इस तरफ से कोई संख्या चिपकी हो कि उनके बीच में कोई निशान ना हो तो वो सारी गुणा में होती हैं। तो 3, 24 और 6 आपस में गुणा में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 3, 24, 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी ये सब गुणा में ही माने जाते हैं। तो इनकी गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की 24 से करेंगे, 24 3 72, और 72 की जब हम 6 से गुणा करेंगे तो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। 72 की गुणा जब 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, 1 आ जाएगा, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432। और निशानों की गुणा कैसे करेंगे, तो देखो प्लस की गुणा प्लस से करेंगे प्लस, फिर उस प्लस की अगले प्लस से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। तो हमारा प्लस का 432 आ जाएगा। इस तरह से हम बोर्ड मास नियम को बहुत आसानी से सरल कर सकते हैं।
बस दिमाग में ये वहम नहीं बिठाना है कि बोर्ड मास बहुत कठिन है, और ये भी वहम नहीं बिठाना है कि मैथ बहुत कठिन है। तो इसलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूँ, आप उनको करें और कमेंट बॉक्स में आंसर, या कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें, वरना आप अपनी कॉपी पर बैठ कर सकते हैं। एक आपको थोड़ा आसान देता हूँ, और एक आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देता हूँ। और ये आपको 2 क्वेश्चन करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आपके अपने चैनल डियर जावेद सर को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना कि जावेद सर बहुत सुकून से हल्के हल्के बच्चों को सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना आप मेरी वीडियोस को प्यार देंगे मुझे खुशी होगी। और जुड़े रहिए मुझसे। मैं जावेद सर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।